स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें टॉपिक चल रहा है थ्योरी ऑफ टॉर्सन, जो कि हमारे यूनिट 5 का 3rd चैप्टर है। आज आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पहले पूछा भी गया है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा और हमारे साथ इसको सॉल्व करिएगा। स्पेशली जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है उसे ज़रूर आप लोग एक बार अपनी कैलसी से चेक किया करिए और आप भी सॉल्व किया करिए। तो आइए एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन सुटेबल डायमीटर्स। डायमीटर्स का मतलब यहाँ पे 2 डायमीटर हैं, एक इंटरनल डायमीटर और दूसरा एक्सटर्नल डायमीटर। तो डिटरमाइन सुटेबल डायमीटर्स ऑफ हॉलो स्टील शाफ्ट हुज इंटरनल डायमीटर इज 0.6 टाइम्स इट्स एक्सटर्नल डायमीटर। ये मैं नोट कर लेता हूँ। इसको इसलिए नोट करता हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम के लिए ये प्रॉब्लम में हमारा यूज हो जाएगा। यहाँ पे जो रिलेशन है ये कह रहा है 0.6 टाइम्स इट्स एक्सटर्नल डायमीटर, यानी हमें ये गिवन है। मैं यहाँ गिवन में इसे लिखता हूँ, गिवन में लिख रहा हूँ जो हमारा इंटरनल डायमीटर है, मैं इसको डी सफिक्स आई से लिख रहा हूँ। ये 0.6 टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर है। डी आउटर, एक्सटर्नल को मैं डी आउटर लिख रहा हूँ और इंटरनल को डी इनर। ये एक इक्वेशन लिख ले रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन हमें दिया है ये रिलेशन। यहाँ पे कह रहा है हुज इंटरनल डायमीटर इज 0.6 टाइम्स इट्स एक्सटर्नल डायमीटर। आगे कह रहा है द शाफ्ट ट्रांसमिट 220 किलोवाट एट 200 आरपीएम, यानी यहाँ पे हमें पावर भी गिवन है। यहाँ पे पावर कितना गिवन है 220 किलोवाट और आरपीएम कितना है, आरपीएम है 200 एट 200 आरपीएम। आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, ये भी हमें गिवन है। आगे कहता है द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज 75 मेगा पास्कल, यानी जो टाउ मैक्स है, टाउ मैक्स ये कितना है, ये है 75 मेगा पास्कल एंड द एंगल ऑफ ट्विस्ट इज लिमिटेड टू 1 डिग्री पर मीटर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट हमें दिया है थीटा। एंगल ऑफ ट्विस्ट को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इज लिमिटेड टू 1 डिग्री। 1 डिग्री कितने पे, पर मीटर। 1 डिग्री पर मीटर। तो ये जो पर मीटर है ये लेंथ है। पर मीटर का मतलब 1 मीटर, यानी 1 मीटर पे 1 डिग्री का एंगल ऑफ ट्विस्ट है। तो शाफ्ट की लेंथ भी हमें नोन है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना, ये वाला जो पॉइंट है कि एंगल ऑफ ट्विस्ट इज लिमिटेड टू 1 डिग्री पर मीटर। पर मीटर का मतलब यहाँ पे लेंथ से है, यानी लेंथ कितना है शाफ्ट का 1 मीटर। तो यहाँ पे और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कह रहा है 80 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी गिवन है, दैट इज 80 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इतनी चीज़ें गिवन है और हमसे सुटेबल डायमीटर्स पूछ रहा है। सुटेबल डायमीटर्स का मतलब हमसे पूछ रहा है कि इसका इंटरनल डायमीटर कितना होगा और एक्सटर्नल या आउटर डायमीटर कितना होगा हमारे हॉलो शाफ्ट का। जो शाफ्ट है कैसी शाफ्ट है, हॉलो शाफ्ट है। तो इसमें 2 डायमीटर होंगे, एक इंटरनल और दूसरा आउटर डायमीटर। तो यहाँ पे यूनिट्स चेक कर लेते हैं। हमारा जो पावर है ये किलोवाट में है, इसको हम लोग वाट में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 220 इंटू 10 पावर 3 वाट। एन आरपीएम में है, ये मेगा पास्कल में है शियर स्ट्रेस। तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 75 इंटू 10 पावर 6 पास्कल। और पास्कल का मतलब क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मेगा पास्कल को पास्कल में चेंज किया और पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 75 मेगा पास्कल में 75 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा हो गया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। यहाँ पे जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है ये डिग्री में है, तो इसको रेडियन में चेंज करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 इंटू π/180 इक्वल टू π/180। 1 से अगर हम किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही टर्म मिल जाता है। तो हमारा जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है ये रेडियन में कितना होगा π/180। लेंथ हमारा मीटर में है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में अगर हम चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 80 इंटू 10 पावर 3। तो किलो न्यूटन हो गया न्यूटन और नीचे आ गया, नीचे हमारा mm स्क्वायर है तो mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर। mm स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर होगा। तो या फिर हम इसको लिख सकते हैं 80 इंटू 10 पावर 9
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, और +3 पहले से है तो 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, तो 80 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से समझिए, इसमें हमें जो डेटा गिवन है ये दोनों क्राइटेरिया का गिवन है, यानी स्ट्रेंथ क्राइटेरिया और स्टिफनेस क्राइटेरिया दोनों का डेटा गिवन है। जब दोनों का डेटा गिवन होता है तो हम दोनों क्राइटेरिया से डायमीटर फाइंड करेंगे, उसके बाद जो लार्जर डायमेंशन होगा उसको, वही हमारा आंसर होगा, उसे हम कंसीडर करेंगे। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बेल आइकन का ऑप्शन होता है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होता है, जो नए वीडियोस बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तुरंत। और आप सभी वीडियोस को देखिए, प्रॉपर तरीके से देखिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता हूँ जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो और आप अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। और मैकेनिक्स आप जानते हो कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए, तो इसलिए आपको इसमें मेहनत करने में कोई कमी नहीं करनी है। कोई प्रॉब्लम होती है उसको आप कमेंट करिए, तो मैं उसमें जो भी हेल्प कर सकता हूँ उसको करने की कोशिश करूँगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया और स्टिफनेस क्राइटेरिया दोनों यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यूज़ करेंगे यूजिंग स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। तो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया का कौन सा रिलेशन होता है, हम लोग जानते हैं टॉर्सन इक्वेशन से, T/J = τ/r। ये हमारा स्ट्रेंथ क्राइटेरिया होता है। अब यहाँ से हमें T क्या है, हमारा ये T टॉर्क है, तो यहाँ पे हमको टॉर्क फाइंड करना पड़ेगा। तो टॉर्क फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे रिलेशन P = 2π/NT/60। यहाँ से हम लोग टॉर्क फाइंड करेंगे क्योंकि पावर हमें नोन है, हमें नोन है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं T = 60p/2πN, या फिर यहाँ से T = कितना हो जाएगा 60 × पावर, तो पावर कितना गिवन है 220 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2πN। तो इसको 2πN से डिवाइड कर देते हैं, 2π × 200। तो इसको कैलसी से कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा टॉर्क आ जाएगा यहाँ से हमें टॉर्क मिल जाएगा। तो ये आएगा 10504.23, और वाट में चेंज किया है तो ये कितना होगा न्यूटन मीटर। ये हमारा टॉर्क आ गया। टॉर्क बहुत यूजफुल है, दोनों क्राइटेरिया में हम इसको यूज करेंगे, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में भी और स्टिफनेस क्राइटेरिया में भी। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में हमारा टॉर्क इन प्लेस ऑफ T हम लोग पुट करेंगे 10504, और ये J क्या है, J है हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। J क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और J की वैल्यू होती है, वेयर मैं लिख देता हूँ, वेयर J = पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ, J = हॉलो शाफ्ट के लिए होता है π/32 d आउटर पावर 4, d आउटर, पेज को थोड़ा सेट करता हूँ जिससे आपको पूरा दिखना भी चाहिए, ये d आउटर पावर 4 - d इनर पावर 4, ये हमारा J होता है। तो यहाँ वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं और इसको जल्दी से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टॉर्क हमारा आया है 10504, टॉर्क कितना आया है 10504। तो टॉर्क की वैल्यू पुट करते हैं 10504.23। अब ये डिवाइडेड बाई J है, तो J में जो 32 नीचे है ये ऊपर जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, या डायरेक्ट ही लिखता हूँ। तो ये 32 जो नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा पाई d आउटर पावर 4 - d इनर पावर 4। ध्यान देना यहाँ पे एक्चुअली π/32 था, तो ये 32 मैं ऊपर लेके चला गया हूँ, इक्वल टू टाउ। तो टाउ हमारा कितना गिवन है, टाउ है 75 × 10⁻6 τ/r। तो r हमारा होता है d आउटर बाई 2, तो बाई 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा। मैं एक स्टेप कम करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि आपको प्रीवियस वीडियोज़ में ये सब मैं करके बता चुका हूँ। जब आप d आउटर बाई 2 यहाँ पे लिखोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, जैसे यहाँ पे π/32 होगा तो ये 32 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग डायमीटर्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहीं पे और करके लिख रहा हूँ, यहाँ से हमारा ये एक रिलेशन आ जाएगा
इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10504.23 डिवाइडेड बाई इंटू 32 भी है, डिवाइडेड बाई 75 ये पाई इंटू ये वाले टर्म मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ 75 इंटू 10⁻6 इंटू 2 इज इक्वल टू डी आउटर पावर 4 माइनस डी इनर पावर 4 अपॉन डी आउटर। जो डायमीटर वाले टर्म्स थे उनको एक तरफ कर लिए। अब हमें पता है कि जो हमारा डी इनर है, ये रिलेशन दिया हुआ डी इनर ये कितना है, ये 0.6 टाइम्स डी आउटर है। तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो और यहाँ पे पुट करते हैं और तो ये हो जाएगा हमारा 10504.23 इंटू 32 अपॉन पाई इंटू 75 इंटू 10⁻6 इंटू 2 इक्वल टू डी आउटर पावर 4 माइनस 0.6 टाइम्स डी आउटर पावर 4 अपॉन डी आउटर। अब यहाँ से डी आउटर पावर 4 कर हम कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.6 पावर 4, 1 माइनस 0.6 पावर 4, तो ये आ जाएगा 0.8704 डी पावर 4 अपॉन डी आउटर। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग डी आउटर फाइंड कर लेंगे। एक ही अननोन है, आप लोग भी इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा। तो यहाँ से डी आउटर को हम लोग फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 0.09358। मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे वीडियो लंबी हो जाएगा। आप लोग इसे कैलकुलेशन कैसे करना वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, आप इसे आप कैलसी से कैलकुलेट करिएगा। तो 9358 मीटर आ गया। या फिर हम इसको अगर mm में चेंज करें तो क्या हो सकता है, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डी आउटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9358 mm। ये डी आउटर आ गया mm में, तो देयर फॉर डी इनर, तो डी इनर इक्वल टू कितना 0.6 टाइम्स डी आउटर। तो डी आउटर हमारा कितना है 93.58, तो इक्वल टू आ जाएगा डी इनर 56.15 mm। तो ये आ गया हमारा डी आउटर और डी इनर कहाँ से, फ्रॉम स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से हमारा डी आउटर आ गया और ये डी इनर आ गया। ये पूरा डी इनर इज 0.6 टाइम्स डी आउटर। लेकिन अभी ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि सूटेबल डायमीटर कौन सा होगा। तो आप जानते हो जब भी डायमेंशन कंसीडर करते हैं उसमें लार्जर कंसीडर करते हैं, और हमारे पास जो डेटा गिवन है दोनों दिया था, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया और स्टिफनेस क्राइटेरिया। तो अब हम लोग रिलेशन यूज करेंगे, स्टिफनेस क्राइटेरिया। नाउ यूजिंग स्टिफनेस क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए। तो स्टिफनेस क्राइटेरिया का फार्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा T बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल। आप लोगों को मैंने एक प्रूफ कराया था बेंडिंग इक्वेशन का, डेरिवेशन मैंने कराया था T बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। अगर आपने वो डेरिवेशन अभी तक तैयार नहीं किया है तो उसको जरूर तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आपको वो डेरिवेशन अच्छे से आना चाहिए। साथ साथ उसके आप अजम्पशंस तैयार करिएगा। इसलिए स्टार्टिंग के 2 वीडियो जो हैं थ्योरी ऑफ टॉर्सन के बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप दोनों वीडियोज़ को अच्छे से देखिए और समझ लीजिए। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, स्टिफनेस क्राइटेरिया यूज करके डायमीटर फाइंड करेंगे। तो अगेन टी की वैल्यू कितनी है, टी है हमारा 10504.23 डिवाइडेड बाई पाई बाई 32। आप जानते हो पाई बाई 32 है तो 32 मैं ऊपर लिखता हूँ, और डी आउटर पावर 4 माइनस डी इनर पावर 4। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो नीचे 32 होता है इसको मैंने यहाँ नहीं लिखा, ये मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है तो ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल। तो जी हम लोगों का कितना आया था, जी हमें पता है ये है जी 80 इंटू 10⁻9, और थीटा कितना है, थीटा है पाई बाई 180, और जी थीटा बाई एल है तो इसी में नीचे एल आ जाएगा। एल कितना है, लेंथ 1 मीटर, तो इंटू 1, तो जी थीटा बाई एल ये आ गया हमारा टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल। ये है स्टिफनेस क्राइटेरिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ये जो डायमीटर वाले टर्म है इसको एक तरफ करते हैं, डायमीटर वाले टर्म्स को एक तरफ करते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ और 10504.23
इंटू 32 डिवाइडेड बाई इस पाई, ये पाई यहाँ पे है, एक पाई यहाँ से और आएगा तो पाई इंटू पाई कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर इंटू ये आएगा 80 इंटू 10 पावर 9 और यहाँ से 1 इंटू 80 ऊपर जाएगा, 1 इंटू 80 ऊपर जाएगा तो सॉरी 1 इंटू 180 था, तो 1 इंटू 180 मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। ध्यान देना कैलकुलेशन में आप लोग गलती मत करना, फोकस करिए इस पॉइंट पे। ये कितना है 180 और ये जो डी आउटर ये इस तरफ जाएगा, डी आउटर 4 माइनस डी इनर पावर 4, ये आ गया डी आउटर 4 माइनस डी इनर पावर 4, इसको यहाँ से लेके चले गए। तो या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 10504.23 इंटू 32 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इंटू 80 इंटू 10 पावर 9 इज इक्वल टू डी आउटर पावर 4 माइनस 0.6 टाइम्स डी आउटर पावर 4। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो डी इनर है ये 0.6 टाइम्स डी आउटर है, तो यहाँ पुट कर दिया। अब एक अननोन है डी आउटर, ये आप लोग यहाँ से क्या करोगे, डी आउटर पावर 4 कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस 0.6 पावर 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा 0.8704। ये कितना आ जाएगा 0.8704 डी आउटर पावर 4 यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग डी आउटर निकाल सकते हो। तो यहाँ से हमारा जो डी आउटर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ से हमारा डी आउटर आ रहा है और करके यहाँ लिखता हूँ, और डी आउटर इज इक्वल टू, डी आउटर हमारा यहाँ से आ जाएगा 0.0968968, लेकिन ये किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है। तो या फिर इसको हम लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो 96.8 mm आ गया। और जो डी इनर है, डी इनर ये कितना है, तो डी इनर जो होगा या इनर डायमीटर जो होगा ये कितना होगा, ये होगा 0.6 टाइम्स डी आउटर यानी 0.6 टाइम्स 96.8, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से तो आ जाएगा 58.08 mm। तो ये आ गया हमारा डायमीटर फ्रॉम स्टिफनेस क्राइटेरिया। यहाँ से डी आउटर और डी इनर हम लोगों ने फाइंड किया, कहाँ से, फ्रॉम स्टिफनेस क्राइटेरिया। लेकिन अभी भी हमें देखना है कि सूटेबल डायमीटर क्या होगा। आप जानते हो, मैंने आपको कई बार बताया है, देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्पेस थोड़ा सा बचा हुआ इसको यूज करते हैं, ठीक है। देयरफॉर ये इंपॉर्टेंट है, द suitable diameters of steel shaft is डी आउटर इक्वल टू, हमारा कौन सा आंसर होगा, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, यहाँ पे 96.8 है और ये कितना आया है 93.58, तो ये हमारा सूटेबल डायमीटर हुआ 96.8 mm एंड डी इनर इक्वल टू ये 58 है और ये 56 है, तो 58.08 mm। तो ये हमारा सूटेबल डायमीटर होगा शाफ्ट का। फिर से कह रहा हूँ, हमेशा जब भी आपसे डायमेंशन की बात करता है, आपको अगर डेटा गिवन है दोनों क्राइटेरिया का, यानी स्ट्रेंथ क्राइटेरिया और स्टिफनेस क्राइटेरिया, दोनों क्राइटेरिया का अगर आपको डेटा गिवन है तो वहाँ पे आप क्या करोगे, लार्जर डायमेंशन कंसीडर करोगे। जो बड़ा होता है वो हमारा सूटेबल डायमेंशन होगा। इस तरह अगर लोड की बात होती है तो जो लोड कम होता है वो हमारा सूटेबल लोड होगा। हमेशा इस बात का ध्यान करिए, ऑलवेज लार्जर डायमेंशन और लोअर लोड कंसीडर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम आपके समझ में आई होगी। प्रॉब्लम थोड़ी लेंदी है, आप इसको अच्छे से समझिए, कैलकुलेशन ज़रूर आप कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपको नहीं दिखाया है। मुझे पता है आप इसे बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। थैंक यू।